वैशेषिक दर्शन की 5वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के ब्रह्ममुनि भाष्य की प्राक्कथन की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि वैशेषिक दर्शन का परिचय इत्यादि हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में ब्रह्ममुनि जी ने एक विषय उठाया था प्राक्कथन में कि ये दर्शन आस्तिक है या नास्तिक है, ईश्वर को मानने वाला है अथवा ईश्वर को न मानने वाला है। उस पक्ष में उन्होंने कि ये ईश्वर को मानने वाला है अपनी कुछ बातें रखी थी, कुछ प्रमाण युक्ति प्रस्तुत किए थे। कुछ और भाग उसका बाकी है, वो हम आज अभी देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा करेंगे, पूछ सकते हैं। नहीं, बोलिए। जो ये लोकायत दर्शन है, कुछ आचार्यों ने 6 दर्शनों में इसकी भी गणना की है। न्याय और वैशेषिक को एक मान करके वहाँ 5 हुए और इसको 6ठे में किया। तो इसको भी आस्तिक दर्शन मानेंगे और क्या इसका विषय रहता है, ये जानना चाहता हूँ। हाँ, ये वैसे तो आप दूसरा पुस्तकें दी गई हैं, इस कारण से आप ये पूछ रहे हो। ब्रह्ममुनि जी ने इसका कोई उल्लेख ऐसा नहीं किया। हम जो शंका समाधान आदि प्राय करके करते हैं, तो जो कक्षा में विषय लिया है ना, उसके लिए तो ये एक अलग है। हम तो इन 6 दर्शनों को वैदिक दर्शन मानते हैं, जैसा ब्रह्ममुनि जी ने बात को रखा है। तो अब कुछ लोग मिला करके भी कर देते हैं इधर उधर, जैसे सांख्य योग को एक मान लिया या न्याय वैशेषिक को एक मान लिया, पर उन शब्दों का प्रयोग लोक में होते हुए भी 6 दर्शन अलग अलग स्वीकार किए, उसी को मानते हैं अभी। बोलिए। वो जो पृष्ठ संख्या 16 में, हाँ, पास में और पास में लिखे पृष्ठ संख्या 16 में। हाँ, बोलिए। स च पृथिव्यादि। हाँ, इसमें भी है ना, आपको अनुच्छेद बोलना होता है। फिर पहला अनुच्छेद, उसकी कौन सी पंक्ति, तो सब जने फिर एक साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। नीचे से 5वीं पंक्ति। नीचे से 5वीं पंक्ति। हाँ। स च पृथिव्यादि भूतानां प्रवर्तकः, इसका क्या अभिप्राय है? हाँ, सृष्टि की जब रचना होती है, सृष्टि की जब रचना होती है तो मूल प्रकृति तो जड़ है, सत्वर स्तंभ है, उनको मिला करके बनाना, तो उनका जो प्रेरक होता है, प्रवर्तक होता है, उनको प्रेरित करने वाला, क्रिया में लगाने वाला, उसके लिए यहाँ पर ये कहा गया कि सच अर्थात सच ईश्वरः। पीछे वाली पंक्ति में देखिए, कर्म फलम कर्मानुरूपम ईश्वरः प्रयच्छति इति आशयः। ठीक है, ईश्वर कर्म फल देता है और कर्मानुसार देता है हमें, ये आशय बताया। और सच, सच मतलब सच ईश्वरः, वह ईश्वर पृथ्वी आदि भूतों का प्रवर्तक है। प्रवर्तक का मतलब होता है प्रवृत्त करने वाला, उसको व्यवहार में लाने वाला या तो क्रियाशील करने वाला। तो चूंकि उस समय में अर्थात प्रलय के बाद जब सृष्टि की रचना होती है, उस काल में तो चेतन ही क्रियाओं को प्रारंभ करता है। फिर चेतन के द्वारा प्रारंभ करने पर जड़ वस्तुओं में भी क्रियाएं होती हैं, जड़ वस्तुओं की भी क्रियाएं होती हैं, लेकिन जड़ की जो क्रियाएं होती हैं वो व्यवस्थित नहीं होती हैं, उनका जो संयोग होता है वो व्यवस्थित नहीं होता है। तो कोई चेतन, बुद्धिमान, ज्ञानवान उसको प्रेरित करके व्यवस्थित बनाता है। जैसे कि मिट्टी के कण आपस में यूं तो जुड़ सकते हैं, पड़े पड़े भी जुड़ जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, लेकिन घड़े के रूप में आने के लिए, दीपक के रूप में आने के लिए उसका कोई प्रवर्तक होता है, प्रेरित करने वाला, व्यवस्थित करने वाला। तो ऐसे ही मिट्टी की तरह से मूल प्रकृति, जो कि इस संसार का उपादान कारण है, आधारभूत कारण है, जैसे घड़े या मिट्टी के बर्तनों का मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे प्रकृति भी है। तो उसका जो प्रवर्तक है, प्रेरक है, वो कौन है? वो परमात्मा है, ईश्वर है। ये बात कही गई कि सच वह ईश्वर
पृथ्वी आदि भूतों का प्रवर्तक है। नहीं तो उन्हीं 5 महाभूतों से ये तरह तरह की चीजें कैसे बन गई, विभिन्न शरीर कैसे बन गए, तो उसका मूलतः प्रेरक प्रवर्तक परमात्मा है। प्रवर्तक इति वात्स्यायन, ये वात्स्यायन जी ने अपने भाष्य में लिखा इस तात्पर्य को। हो गया स्पष्ट? हाँ, और कोई? ठीक है, तो मैं थोड़ा पूछता हूं आपसे कि पिछले पाठ में हमने जो ब्रह्ममुनि जी का देखा था, तो ब्रह्ममुनि जी ने ये कहा था कि इन 6 दर्शनों में 2-2 का युगल है, 2-2 साथ साथ में है। तो राजवीर जी आप बताइए 2-2 कौन कौन से हैं? वैशेषिक न्याय, सांख्य और योग, मीमांसा और वेदांत। अब इन 6 में से कौन से 3 हैं जिनको कई भाष्यकार या कई पढ़ने वाले ईश्वर निरीश्वरवादी मानते हैं, यानी नास्तिक मानते हैं कि इसमें ईश्वर की चर्चा नहीं है। इन 6 में से वो 3 कौन कौन से हैं? स्वामी जी बताइए, उन 6 में से 3 कौन कौन से हैं जिनको कि भाष्यकार और ये कहते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते हैं? सांख्य और योग के युगल में सांख्य, और वैशेषिक और न्याय के युगल में वैशेषिक के लिए, और मीमांसा और वेदांत में से मीमांसा। क्योंकि वेदांत में तो ब्रह्म सूत्र है, तो ब्रह्म की चर्चा आती ही है, और न्याय में भी ईश्वर का विषय आता है, और सांख्य और योग में भी ईश्वर का विषय आता है, ईश्वर का नाम भी आता है। तो उन तीनों को तो वो नहीं छेड़ते, बाकी पहले को करते हैं। तो अब प्रश्न आता है हमारे लिए वैशेषिक से संबंधित, जो कि हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये वैशेषिक दर्शन आस्तिक है, ईश्वर को मानता है, इसके लिए ब्रह्ममुनि जी ने कुछ युक्ति तर्क प्रमाण दिए। तो उसमें से पहला वाला कौन सा दिया श्याम सुंदर जी? उसमें से उन्होंने यह प्रमाण तर्क दिया है कि न्याय और वैशेषिक दोनों समान शास्त्र है। तो जब न्याय दर्शन में ईश्वर को माना गया है, सिद्धांततः है, तो वैशेषिक को भी उसी सिद्धांत को मानकर चलता है, चलने वाला होना चाहिए। ये एक तर्क उनकी युक्ति हुई। ठीक है, और भी जो बोलते हैं, जहां तक संभव हो माइक पास में रहता है आपके, तो माइक में बोलेंगे तो वहां संचय में भी आएगा। ठीक है, ये पहला हुआ। अभी जब मैं पूछता हूं तब पुस्तकों में नहीं देखना होता है। जब कभी आपको पूछना होता है तो पुस्तक देखिए, लेकिन जब मैं पूछना प्रारंभ करता हूं तब आपकी संचिका पुस्तक उसमें से देखना नहीं होता है कि मैं पूछ रहा हूं फिर देख करके फिर उत्तर है। वो तो आपको बिना देखे बोलना होता है। तब केवल मेरी तरफ देखिए और बताएंगे आपको। दूसरा कारण क्या बताया गया है अक्षय जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने, और क्या पुष्टि के लिए कि वैशेषिक दर्शन ईश्वर को मानता है, इसमें क्या दिया उन्होंने? दूसरी दृष्टि से ये कहा गया कि वैशेषिक दर्शन का ही 7वें अध्याय का पहले आने का 22वां जो सूत्र है चात्मा, उसमें भी ईश्वर को लिया गया। तथा च आत्मा पूरा सूत्र, चलो वो भी याद करना बाद में। विभवान महान आकाशः तथा च आत्मा। तो आत्मा जब कहा गया तो आत्मा शब्द से वहां पर ईश्वर का ग्रहण किया जाता है। ये एक प्रसंग आता है, जब उन सूत्रों को देखेंगे तो आपके सामने आएगा कि भाई आत्मा शब्द से तो जीवात्मा का भी ग्रहण हो सकता है और परमात्मा का भी ग्रहण हो सकता है, दोनों का ग्रहण हो सकता है। ठीक है, आत्मा शब्द में दोनों का ग्रहण होता है अलग अलग शास्त्रों में। तो यहाँ आत्मा शब्द से कौन सी आत्मा का ग्रहण होगा, ये विचार की बात हो गई। प्रसंग तो ये चल रहा है कि ये ईश्वर को मानते हैं, तो भाई ये भी तो हो सकता है कि ये आत्मा मतलब जीवात्मा की बात हो, ईश्वर को मानते ही नहीं हो। ये प्रश्न उठ सकता है ना, या आत्मा शब्द से कौन सी आत्मा का ग्रहण करना होगा, ये विचार की बात है। ब्रह्ममुनि जी ने तो यहाँ आत्मा शब्द से ईश्वर अर्थ लेकर के अपनी बात की पुष्टि की है। लेकिन आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है, किसी के उठी विचार के लिए। दर्शन आप जब भी पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ विचार कीजिए, ऊहापोह कीजिए, तब दर्शन बुद्धि विकसित होती चली जाएगी। अधिक प्रश्नोत्तर करने हैं अपने को, युक्ति देखनी है,
दर्शनों के साथ में ये विचार विमर्श होना ही चाहिए। ठीक है, दार्शनिक किसे कहेंगे? दार्शनिक। जो दर्शनों को पढ़ा हुआ हो उसको दार्शनिक कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक किसको कहेंगे? जो विज्ञान को पढ़ा हुआ हो उसको वैज्ञानिक कहेंगे। तो विज्ञान को पढ़ने वाले सब वैज्ञानिक तो नहीं बन जाते हैं? बन जाते हैं सब पढ़ने वाले? नहीं बनते हैं। हाँ, विज्ञान को जानने वाले एक सीमा तक बन जाते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक बुद्धि होती है, वो विकसित करनी होती है, प्रयत्न से होती है। ऐसे ही दर्शन को पढ़ लिए, उस दृष्टि से हम दार्शनिक हो गए, तो ऐसा कहना थोड़ा, दार्शनिक बुद्धि भी विकसित होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, आपको प्रश्न उत्तर करने होते हैं, बात पे कुछ भी है पूछिए, विचारिए, जो कहा गया है उस पर प्रश्न अवश्य कीजिए। यहाँ आपको प्रश्न करने से रोका नहीं जाएगा, आप प्रश्न कर सकते हैं, एक सीमा होती है, उसके आगे अगर जाते हैं तो कहेंगे भाई अभी इसको बाद में फिर समझ में आ जाएगा, अभी और मत पूछिए। लेकिन आप प्रश्न को आपको करना है ऊहापोह, और बहुत सारे प्रश्नों के समाधान तो आपको स्वयं मिल जाएंगे, कक्षाओं में आगे मिल जाएंगे अपने आप सूझने, लेकिन हमेशा आपको ऊहापोह करनी ही है हर जगह पे। तो विभवान महान आकाश तथा च आत्मा, तो आत्मा का मतलब आप जीवात्मा लें या परमात्मा लें, एक प्रश्न उठ जाता है। तो वहां उस प्रकरण से सिद्ध है कि ये परमात्मा के लिए ही कहा जा रहा है, क्योंकि जो विभू होता है वो महत् परिमाण वाला होता है। कौन? जो विभू होता है वो महत् परिमाण वाला होता है। विभवात महान आकाशः, विभू होने से वो महत् परिमाण वाला है। तो विभू होने से ये हेतु है, और महत् परिमाण वाला है ये प्रतिपादन किया जा रहा है। ठीक है, एक कारण होता है और उससे कुछ सिद्ध करना है। आकाश, आकाश कैसा है? महत् परिमाण वाला है। कैसे महत् परिमाण वाला है? विभवात, विभू होने से, ये पंचमी है, ये हेतु में है, हेतु दिया जा रहा है, हेतु दिया जा रहा है। तो तथा च आत्मा, तो आत्मा भी कैसी है? महत् परिमाण वाली है। आत्मा भी कैसी है? महत् परिमाण वाली है। तो जिस कारण से आकाश महत् परिमाण वाला है, अणु परिमाण वाला नहीं है, महत् परिमाण वाला है। दो परिमाण है ना, अणु और महत्, ह्रस्व और दीर्घ वो अलग है, अणु और महत्। तो आकाश महत् परिमाण वाला है, तथा च आत्मा, आत्मा भी महत् परिमाण वाली है। क्यों? आकाश विभू होने से महत् परिमाण वाला है, तो आत्मा भी महत् परिमाण वाला कब होगा? विभू होने से, विभू होने से, ये हेतु है वहां पर। तो कौन सा आत्मा विभू है? जीवात्मा या परमात्मा? तो परमात्मा विभू है। तो जब परमात्मा विभू है, जो विभू है वही उसी आत्मा के लिए महत् परिमाण कहा गया है, तो कौन सी आत्मा का ग्रहण होगा? परमात्मा का ग्रहण होगा। अब यहां जीवात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहां जो आत्मा शब्द है ये परमात्मा के लिए ही आया है, जीवात्मा के लिए नहीं आया है। इसलिए वैशेषिक दर्शन में परमात्मा यानी ईश्वर को स्वीकार किया गया। ठीक है, कई जगह पे कई स्थानों में, कई परंपराओं में ब्रह्मा, परमात्मा, ईश्वर, इनको अलग अलग माना जाता है, अलग अलग स्थिति में। अपने यहाँ पर जो हम बात करते हैं, हम ब्रह्मा या ब्रह्म जो बोलते हैं वो भी वही है, परमात्मा भी वही है, ईश्वर भी वही है। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो ब्रह्म है जब अविद्या से ग्रस्त होता है, फिर सृष्टि के कार्यों में संलग्न हो जाता है, उसको ईश्वर बोलते हैं। जो ब्रह्म तत्व है मूल, उसको ईश्वर नहीं बोलते, ऐसा कुछ लोग प्रतिपादित करते हैं। लेकिन यहाँ जो हम बोलते हैं वहां ब्रह्म भी हम उसी को बोल रहे हैं, परमात्मा भी उसी को बोल रहे हैं, ईश्वर भी उसी को बोल रहे हैं। तो ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की, कुछ ब्रह्मा शब्द भी प्रयोग करते हैं, तो उसी सृष्टि की रचना करने वाले के लिए ईश्वर शब्द का भी प्रयोग आया है। जो प्रशस्तपाद भाष्य में या वैशेषिक दर्शन का शास्त्र है वहां पर ईश्वर शब्द का भी प्रयोग है। तो जो सृष्टि की रचना करता है वो ईश्वर है। कुछ लोग उसको एक स्वतंत्र कहते हैं, इस सृष्टि के बाहर बिल्कुल निर्विकार, जो सृष्टि से जुड़ गया तो वो विकार वाला हो गया, ऐसा वो लोग मानते हैं। पर अपने यहाँ वो ब्रह्म सृष्टि से युक्त होता है, सृष्टि को बनाता है, तब भी निर्विकार ही रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता है।
वो सृष्टि की रचना करता है, कोई राग आदि से युक्त नहीं होता है। तो विभवान महान आकाश तथा च आत्मा, ये सूत्र वैशेषिक दर्शन में दिया। इससे पता लगता है कि ईश्वर को माना जाता है। उस प्रसंग में आप लोग देखेंगे कि कुछ लोग आत्मा को यानी जीवात्मा को भी विभू मानते हैं। आत्मा को कुछ व्यक्ति विभू मानते हैं, अर्थात सर्वव्यापक मानते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है वो भी मानते हैं, और जो आत्माएं हैं हम सब अलग अलग, वो भी विभू ही हैं। ऐसा एक पक्ष है, कुछ लोग मानते हैं कि जी न्याय और वैशेषिक में तो आत्मा को विभू माना गया है। जो अद्वैत वाले हैं वो तो ब्रह्म को तो विभू मानते ही हैं, और उसी का अंश आत्मा को मानते हैं। तो जो अंश है वो अंश तो छोटा ही होगा, उस रूप में तो वो छोटा मानते हैं, लेकिन वो ब्रह्म का अंश मानते हैं, वो अलग बात है। उससे भिन्न कुछ ये मान्यता है कि आत्मा भी विभू है। अपने यहाँ पर वैदिक आध्यात्मिक न्यास में एक सत्र में, पिछले कुछ पहले एक सत्र में ये विषय भी रखा था, न्याय दर्शन 2 वर्ष पहले, कि न्याय वैशेषिक में ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा को विभू माना जाता है न्याय दर्शन में। तो वो ठीक है नहीं है, तो उन आधारों पे कुछ लोग कहते हैं न्याय और वैशेषिक तो आत्मा को विभू मानते हैं, और उसमें इस सूत्र को भी प्रयोग करते हैं, विभवान महान आकाश तथा च आत्मा। देखो आत्मा को यहां पर विभू कहा गया है, आत्मा को यहां पर विभू कहा गया है ना इस सूत्र में। विभवान महान आकाश है तथा च आत्मा, इस सूत्र को प्रस्तुत कर देते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ ना कि आत्मा विभू है। तो हम आत्मा हैं और हम विभू हैं। मेरी आत्मा भी, आपकी आत्मा भी, हम सब विभू हैं, सब जगह व्यापक हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं इन्हीं दर्शनों को पढ़ाते हुए। तो इन सब का समाधान शास्त्रीय दृष्टि से भी किया जाता है कि यहां आत्मा शब्द है, लेकिन आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण करें या जीवात्मा का। तो आप लोग चूंकि आत्मा परमात्मा को विभू मानते हैं, इसलिए जब मैंने कहा कि भाई यहाँ विभू, जो विभू है उसी आत्मा का ग्रहण होगा, तो परमात्मा का ग्रहण होगा, और आप लोगों ने स्वीकार कर लिया ना आप लोगों ने। आपको लोगों को कोई आपत्ति नहीं लगी, क्योंकि कोई परमात्मा विभू है, आत्मा तो एक देशी, आप ये मानते हो। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, नहीं इसी सूत्र से सिद्ध होता है, यहाँ आत्मा लिखा है, यहाँ परमात्मा थोड़ा ना लिखा हुआ है, और उसको यहाँ पर विभू कहा गया, तो वैशेषिक दर्शन आत्मा को विभू मानता है, ऐसा वो कहते हैं। अब इसका समाधान भी देखना होता है कि भाई क्या वैशेषिक दर्शन आत्मा को विभू मानता है, कहीं कहा है क्या? तो बोले यही तो कहा है। तो उसमें मीमांसा का एक सिद्धांत यहां पर लगाते हैं कि सूत्र में किस चीज को बताया जा रहा है। मीमांसा में एक प्रक्रिया होती है जिसमें 2 शब्द हैं, उद्देश्य और विधेय, कि किस बात का उद्देश्य करके, यानी पहले से ज्ञात बात का करके एक नई बात कही जा रही है। नई बात क्या कही गई है इस सूत्र के द्वारा? जो नई बात कही गई थी वो विधि होती है, विधेय होता है, जिसको बताने के लिए सूत्र रचा गया है। तो विभवात महान आकाश है, आकाश विभू होने से महान है, ये तो संस्कृत की वाक्य रचना से स्पष्ट है। अब यहां आकाश के विभुत्व को बताया जा रहा है या महत परिमाण को बताया जा रहा है, ये विचार का योग्य है। इसमें विभू होने से आकाश महत परिमाण वाला है, इसमें आकाश के विभू गुण को बताया जा रहा है या महत को? बोले जी दोनों को ही बताया जा रहा है। आकाश को विभू भी कहा गया और आकाश को महत भी कहा गया, दोनों बातें यहां पर कही गई हैं। दोनों बातें कही है ना, तो दोनों बातें कही है या एक बात कही जा रही है, ये विचार किया। तो ये शास्त्रीय शैली होती है सही अर्थ तक पहुंचने के लिए। नहीं तो कोई यूं आपको कुछ भी बोल के कह देगा, नहीं यहाँ तो दोनों गुण बताए गए। आप भी कहोगे हाँ दोनों गुण बताए या नहीं, आकाश के दोनों गुण बताए गए हैं या नहीं, विभू और महत? आपको दिखाई देगा ना, विभवान मान विभू भी लिखा है और महत भी लिखा है, लेकिन उद्देश्य और विधेय का अंतर होता है। आकाश चूंकि विभू है, इसलिए तो विभू जो है वो हेतु है, वो पहले से पता है, यहां नहीं कहा जा रहा है, उसकी विधि यहां नहीं की जा रही है, वो कहीं और कहा गया है। और चूंकि वो विभू है इसलिए ये महत परिमाण वाला है, महान है। जैसे कि किसी घड़े के लिए हम कहें कि ये नष्ट होगा या नहीं होगा, तो बोले नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति हुई है।
उत्पत्ति वाला होने से घड़ा नष्ट होने वाला है। तो अब यहां घड़े के बारे में क्या बताया जा रहा है इस वाक्य में? उत्पत्ति वाला होने से घड़ा नष्ट होता है, नाशवान है। तो इस वाक्य में घड़े की को उत्पत्ति वाला बताया जा रहा है या तो नष्ट होने वाला बताया जा रहा है या दोनों बताए जा रहे हैं, ये विचार का बिंदु है। सरल सा वाक्य है ना। हाँ, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? आप लोगों को क्या पता लगता है वाक्य से? दोनों बताए जा रहे हैं, दोनों बताए जा रहे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है? हाँ, माइक ले लिया करो, जब बोलते हो पास में ही रहता है। ओम, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है। नाश होता है, ये तो एक सिद्धांत हो गया। ये बताया। घड़ा उत्पत्ति वाला होने से नाशवान है, ये वाक्य में क्या बताया जा रहा है? विधेय क्या है? समझ में तो यही आ रहा है कि उत्पत्ति हुई इसलिए नाश होगा। हाँ। ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं, ये तो पूरा वाक्य है। अच्छा, देखो इसको मैं और थोड़ा एक सरल वाक्य बोलता हूं। राम गांव जा रहा है, राम गांव जा रहा है। तो इसमें राम को बताया जा रहा है या गांव को बताया जा रहा है या जा रहा है, इसको बताया जा रहा है। तो हम सामान्य कहते हैं सभी चीजें बताई जा रही हैं, सभी चीजें बताई जा रही है। राम को भी कहा गया, गांव को भी कहा गया, जा रहा है ये भी कहा गया। तीनों बातें कही ना, राम गांव को जा रहा है, तो जो लिखा है वो सभी बताया जा रहा है। ये तो हम सामान्य रूप से देखते हैं। अब मैं आपसे पहले एक प्रश्न रखता हूं, राम कहां जा रहा है, ये प्रश्न हो, और फिर वाक्य बोला जाए राम गांव जा रहा है। तो अब इस वाक्य में किसको बताया जा रहा है? बोलो। गांव को बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राम का पहले से पता था कि राम कौन है, और राम कहीं जा रहा है ये भी पता था। तो प्रश्न, जिज्ञासा किसकी थी? आकांक्षा क्या थी? कहां जा रहा है, राम कहां जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में अगर ये वाक्य बोला जाए कि राम गांव जा रहा है, तो ये जो हमने वाक्य बोला है ये क्या बताने के लिए बोला है? गांव को बताने के लिए बोला है, राम को बताना नहीं है। राम का पता है पहले से। तो जिस बात का पहले से पता होता है वो उद्देश्य होता है, पहले से पता है, उसको उद्दिष्ट करके क्या विशेष कहा गया? गांव, स्थान को बताया जा रहा है, बस और कुछ नहीं बताया जा रहा है। और अगर प्रश्न ये हो कौन गांव को जा रहा है, कौन गांव को जा रहा है, अब इसी वाक्य को कोई बोलेगा राम गांव को जा रहा है, तो अब ये वाक्य किस लिए बोला गया है? राम को बताने के लिए बोला गया है। क्योंकि गांव का भी पता है और कोई ना कोई जा रहा है ये भी पता है, पहले से पता है। पता क्या नहीं है? कौन जा रहा है ये नहीं पता है। तो राम गांव को जा रहा है तो राम का हो गया। तो पृष्ठभूमि और इससे हमें पता लगता है। अब देखो, मैंने वही वाक्य राम गांव को जा रहा है, तो इसमें किसको कहा जा रहा है? तो पृष्ठभूमि से पता लगता है। ऐसे ही उत्पन्न होने के कारण से ये घड़ा नष्ट होने वाला है, इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है? ये प्रश्न है। घड़े की चर्चा है, भी घड़ा कैसा होता है, तो घड़ा तो है, पता है हमारे को, तो घड़े को बताने के लिए नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। घड़ा जो द्रव्य है, और उत्पन्न होने के कारण से ये नष्ट होने वाला है। तो उत्पन्न हो रहा है, ये हेतु प्रस्तुत किया गया, ये पहले से पता है कि ये उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न होने से घड़ा नाशवान है। अब इस वाक्य में ना तो घड़े को कहा जा रहा है, ना उत्पन्न होने को कहा जा रहा है। यहां क्या कहा जा रहा है? नाशवान है, ये कहा जा रहा है केवल। बाकी चीजें तो पता है, बाकी चीजें पता है। तो जिन बातों का पहले से पता होता है उसकी विधि वहां से नहीं होती है, उसकी विधि वहां से नहीं होती है। तो ऐसे ही विभवान महान आकाश है, विभू होने से आकाश महत परिमाण वाला है। तो विभू होने से ये पहले से पता है हेतु, इसको यहां इस सूत्र में नहीं बताया जा रहा है। आकाश किस परिमाण वाला है और क्यों, इसको बताने के लिए कहा विभवान महान आकाश है। विभू होने से आकाश महत परिमाण वाला है। इसका मतलब है उसका विभुत्व
पहले से पता है कहीं और से, आकाश कोई है वो भी पहले से पता है। इस वाक्य सूत्र में किसको बताया जा रहा है? आकाश के महत परिमाण को केवल बताया जा रहा है, यही विधेय है केवल। अब आत्मा पे लाइए, जो मैं आत्मा का प्रश्न उठाया कि जी देखो आत्मा को यहाँ विभू कहा ही गया है। नहीं, आत्मा को विभू नहीं कहा गया है। बोले आत्मा को महत परिमाण कहा गया है। महत परिमाण है नहीं, कौन सी आत्मा को महत परिमाण कहा गया? जो विभू है उसको महत परिमाण वाला कहा गया है। विभू होने से महत परिमाण है। तो जो आत्मा विभू है उसको महत परिमाण वाला यहां कहा गया है। तो कौन सी आत्मा विभू है वो यहां थोड़ा ना कहा गया है। जिसको देखो, जो आत्मा को विभू मानते हैं, बोले जी वैशेषिक तो आत्मा को विभू मानता है। तो बोले कहां मानता है? तो बोले देखो यहां लिखा हुआ है, विभवान महान आकाश तथा च आत्मा। भाई यहां आत्मा के विभुत्व की विधि थोड़ा ना की गई है, यहां तो आत्मा के महत परिमाण की विधि की गई है। विभुत्व तो उद्देश्य है, पहले से पता होना चाहिए। तो कहीं और कहा गया हो तो अब उनसे पूछते हैं कि अच्छा आत्मा को वैशेषिक ने विभू कहाँ कहा है? दूसरी जगह बताओ। यहां तो विभू जो कहा गया ये विधि नहीं है, ये तो उद्देश्य है। विधि तो महत परिमाण की गई है, तो कहाँ विभू कहा गया है? तो हम अपनी शैली से या ब्रह्म मुनि जी ने जैसा लिखा है कि हम कहेंगे कि जो आत्मा विभू है वही महत होगी, जो आत्मा विभू नहीं है उसका महत परिमाण नहीं होगा। और अन्य शास्त्रों से हमें स्पष्ट है कि परमात्मा विभू है तो उसी का यहाँ पर ग्रहण होगा, आत्मा शब्द से जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा। ऐसे शास्त्र का अर्थ किया जाता है कि क्यों यही अर्थ है, क्यों ये अर्थ नहीं है। नहीं तो कोई भी कह देगा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विभवान महान आकाश तथा च आत्मा, इस सूत्र के द्वारा ब्रह्म मुनि जी ने ये सिद्ध किया कि वैशेषिक दर्शन में ईश्वर का स्वीकार है, क्योंकि वही विभू, वही महत परिमाण वाला होता है। ठीक है, हाँ पूछना है कुछ, बोलिए। तो ये प्रश्न यहाँ पर ये रह जाता कि जो न्याय दर्शन में आत्मा की चर्चा आई वहाँ पर विभू मान करके कई उत्तर दिए गए हैं, तो वो किस आधार पे, मतलब उसको किस तरह समझे? तो वो तो पूरा सत्र इसीलिए था। वो देखो बीच में मत बोलो। पहली बात तो भी अभी मैं आपसे पूछ रहा था उस प्रसंग की थी, पर इसीलिए तो वो सत्र रखा था। अभी आप फिर भी वहीं पर ही घूम रहे हो तो उस सत्र की बातें आपको सुननी समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। वो सत्र इसीलिए तो रखा। न्याय दर्शन पढ़ करके भी इतने लोग हैं और पढ़ाने वाले भी हैं, वो यही बोलते हैं कि जो न्याय दर्शन में भी विभू लिखा है और यहाँ इसकी पुष्टि इस सूत्र से भी कर देते हैं कि देखो यहाँ पंक्ति में तो विभू लिखा है, ये तो विभू लिखा है। तो जब उनसे पूछा जाता है तो या तो कोई कहते हैं कि जैसा कि एक सरल सा उपाय होता है कि कोई भी अपने सिद्धांत के विपरीत हो तो कह दो कि ये प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त कह दो इसको, बस समाप्त हुई बात। तो प्रक्षिप्त तो हर किसी को यूं कह नहीं सकते, और कह सकते हैं तो उसमें विचारने की बात है कि प्रक्षिप्त क्यों है। यूं कुछ भी प्रक्षिप्त कह दो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई सोचना ही नहीं है। उसका आधार होता है, प्रक्षिप्त कहने का भी कुछ आधार होता है। तो प्रक्षिप्त नहीं कह सकते। तो जब कभी ये तो हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे दर्शन को पढ़ाने वाले कहते हैं कि भाई यहाँ इन्होंने क्यों लिखा है ये हमें पता नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं है। अब उसको प्रक्षिप्त भी नहीं मानते, लेकिन कहते जी यहाँ वो लिखा है तो लिखा है, लेकिन वो है नहीं, ऐसा करके बोलते हैं। ये भी पूरा समाधान नहीं होता है, क्योंकि दूसरे तो यही कह रहे हैं देखो यहाँ लिखा हुआ है विभू है आत्मा, वो इसी आधार पर मानते हैं। और जब कहते हैं तो देखो आप तो इसका कोई समाधान नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए वो सत्र रखा गया था कि दर्शन पढ़ने वाले भी पढ़ाने वाले भी इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं कि भाई आखिर यहाँ विभू है तो इसका मतलब क्या है, कैसे इसका तात्पर्य, और क्यों नहीं ये सर्वव्यापकता को बता रहा है, क्यों कह रहा है, उन पंक्तियों की संगति कैसे लगाए, उसी का वो प्रयास था। तो न्याय दर्शन के कुछ उलझे हुए या तो कहें कि विचारणीय या समझने योग्य प्रकरणों में से एक ये प्रकरण है। तो हम ऐसा नहीं मानते कि न्याय में उसको विभू माना गया है। विभू वाचक शब्द हैं, लेकिन उनकी कैसे संगति लगे वो वहां अलग अलग विद्वानों ने बोली थी उस सत्र में। वो तो जब न्याय दर्शन पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तब है। मैंने जो न्याय दर्शन पढ़ा रहा है मैंने तो अपने जो अभिप्राय हैं वो वहां पर व्यक्त किए हैं जैसा मैं समझ पाया हूं। तो देखिए आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 17 है। देखिए प्राक कथन प्रसंग वही है
कि वैशेषिक दर्शन ईश्वर को मानने वाला है, इसकी पुष्टि में ये प्रमाण दे रहे हैं। तो पहला प्रमाण तो न्याय में के अनुसार दिया गया, दूसरा उन्होंने वैशेषिक के सूत्रों को उद्धृत किया गया 2 को, और अब ये तीसरा कह रहे हैं। तो 17वें पृष्ठ की दूसरी पंक्ति से प्रारंभ कर रहा हूं। प्रशस्त पात भाष्ये तु ईश्वरो अनेकत्र स्थलेषु स्वीकृत एव। बोले प्रशस्त पाद भाष्य में तो अनेक स्थलों पर यानी अनेक वाक्यों में अनेक जगह पे ईश्वर को स्वीकार किया ही गया है, यानी वो तो बहुत स्पष्ट है। तो जब प्रशस्त पाद भाष्य ईश्वर को मान रहा है जो कि वैशेषिक दर्शन का है, इस आधार पर वो युक्ति दे रहे हैं कि वैशेषिक दर्शनकार यानी सूत्र जो है कणाद मुनि का जो ग्रंथ है, कणाद मुनि के द्वारा जो रचित है, वह भी ईश्वर के स्वीकार किए वाला ही मानना चाहिए तद्यथा। अब उसमें इन्होंने पहला प्रमाण दिया, पहला वचन दिया, जो कि हम पहले भी एक वाक्य को देख चुके हैं। प्रणम्य हेतुम ईश्वरम मुनिम काणाद मनवतः। ये वाक्य पहले हमने देखा है किस प्रसंग में, कि जिसमें ब्रह्ममुनि जी ने कहा कि ये प्रशस्त पाद भाष्य का पहली पंक्ति है, तो ये उनके मुनित्व अमुनित्व को बताती है। मुनि है लेकिन ये शैली आर्ष नहीं है, ये कह के उनका निषेध किया कि ये उन्होंने अपनी अरुचि प्रस्तुत की कि भाई ये ठीक नहीं है, ऐसा जो प्रस्तुत किया गया था। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रणम्य हेतुम ईश्वरम मुनिम कणाद मनवतः। कौन बताएगा? हाँ बताओ इस पंक्ति का अर्थ। पीछे पंक्ति आ चुकी है ना, हाँ इस पंक्ति का अर्थ बताओ। कौन सी पंक्ति हो? हाँ बोलो। ओम। हाँ नहीं आता है तो नहीं का बोलना, आता है जितना आता है उतना बोलना। बोलो। अब समझ करके बोलोगे तो नहीं कि आप प्रयास कर रहे हो कि भाई ये क्या अर्थ होगा क्या होगा। आपका अभ्यास है, आपने देख रखा है, संस्कृत जानते हैं तो सीधे अर्थ आएगा। ईश्वर को नमस्कार करके मुनि कनाद। तो ये तो पूरे का अर्थ नहीं हुआ। ईश्वर को प्रणाम करके तो हुआ ईश्वरम प्रणम्य, फिर मुनिम कणादम। आपने कहा मुनि कणाद, तो मुनि कणाद में कौन सी विभक्ति है? तो विभक्ति के अनुसार अर्थ करोगे। मुनि को मुनिम कणादम, कणाद मुनि को। फिर वाक्य पूरा नहीं हुआ, साकांक्ष है, वाक्य पूरा कीजिए। अब आपने हेतुम का अर्थ नहीं किया और अनवतः का अर्थ नहीं किया, बाकी तो जो आ गए वो आपने बोल दिया। हाँ आप बोलिए, पंक्ति का अर्थ बोलिए। प्रणम्य नमस्कार करके इस जगत के हेतु ईश्वर को, और उसके बाद फिर नमस्कार किया है कणाद मुनि को। ठीक है, ऐसा तो देखो हेतुम, हाँ ठीक आपने बोला। हेतुम जो है ना, ये हेतुम ईश्वरम, ईश्वर का विशेषण है। कैसा ईश्वर? जो कि हेतु है, कारण है, इस संसार का जो कारण है, ऐसे उस ईश्वर को प्रणाम करके, तो हेतुम को भी बोलना है। और अन्वतः उसके पीछे पीछे उसके बाद में मुनिम कणादम, और मुनिम कणादम अध्याहार क्या करेंगे? या प्रणम्य, प्रणाम करके। प्रणम्य का यहां भी आएगी क्रिया, ठीक है। तो यहां पर ईश्वर का उल्लेख आ गया, पर यहां मुख्य प्रयोजन है इनका ईश्वर को बताना। दूसरी अगली पंक्ति देखिए। तच्चेश्वर चोदनाभिव्यक्तात् धर्मादेव। पदच्छेद करेंगे तो तत् च ईश्वर चोदना अभिव्यक्तात् धर्मात् एव। ये प्रशस्त पाद का उल्लेख वचन है। ये उद्देश्य प्रकरण में है, ये प्रारंभ में ये बताते हैं। तो ये जो प्रसंग आता है कि धर्म किसे कहते हैं, तो पीछे बात आई थी, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। तो और आगे बताएंगे धर्म विशेष प्रसूतात्, अभी प्रारंभ के ही सूत्र आएंगे। तो यहां जिस धर्म की बात कही गई है, तो एक तो धर्म है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है, उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म मतलब वस्तुओं के गुण, उसे साधर्म और वैधर्म।
साधर्म वैधर्म्याभ्याम, ये आगे सूत्र आएगा, आप देखिए। तो उसके माध्यम से साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञान निश्रेयसम, चौथा सूत्र है ये, पृष्ठ संख्या 21 पर। पृष्ठ संख्या 21 निकालिए। साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानात निश्रेयसम, निश्रेयस की प्राप्ति कैसे होगी? साधर्म वैधर्म के द्वारा तत्व ज्ञान होने पर निश्रेयस की प्राप्ति होगी। ठीक है। और देखिए दूसरा सूत्र देखिए, पृष्ठ संख्या 19 पर। 19 पर पिछला पृष्ठ देखिए, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्मा, तो जिससे निश्रेयस की प्राप्ति होती है वो उसे धर्म कहते हैं। तो निश्रेयस की प्राप्ति वैशेषिक के अनुसार किससे होती है? तो ये दूसरा सूत्र देखेंगे तो धर्म से निश्रेयस की प्राप्ति होती है, धर्म से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। और चौथा सूत्र देखेंगे तो क्या लिखा? तत्व ज्ञान निश्रेयस, हम तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, निश्रेयस शब्द दोनों जगह है, दूसरे सूत्र में भी और चौथे सूत्र में भी। तो निश्रेयस की प्राप्ति किससे होती है? धर्म से होती है या तत्व ज्ञान से होती है? दो अलग अलग बातें आ गई ना। निश्रेयस की प्राप्ति धर्म से भी कही गई है, निश्रेयस की प्राप्ति तत्व ज्ञान से भी कही। और तत्व ज्ञान कौन सा? साधर्म वैधर्म्याभ्याम, ये जो पदार्थानाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम, पदार्थों के साधर्म और वैधर्म से। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि किससे निश्रेयस की प्राप्ति होगी? यहाँ तो दो कथन मिल रहे हैं, धर्म से निश्रेयस की प्राप्ति और तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति। तो इस प्रसंग में, इस ऊहा में जब ये प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस प्रसंग में ये प्रशस्तपाद भाष्य का वचन है। ये जो 17वें सूत्र, 17वें पृष्ठ पर हम जो पंक्ति देख रहे हैं, वापस वहीं आ जाइए। तच्च तत्च, वह कौन? वह तो निश्रेयस की प्राप्ति, ये प्रसंग है वहां पर। ये जो निश्रेयस की प्राप्ति है, ईश्वर चोदनाभिव्यक्तात् धर्मात् एव, धर्मात् एव, धर्म से ही होगी। निश्रेयस की प्राप्ति कैसे होगी? धर्म से, क्योंकि दूसरे सूत्र में कहा है या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, तो धर्म से निश्रेयस की प्राप्ति होगी। तो धर्म से ही होगी, लेकिन कौन से धर्म से होगी? तो कहा ईश्वर चोदनाभिव्यक्तात्, ईश्वर की प्रेरणा, चोदना का मतलब होता है प्रेरणा, ईश्वर की प्रेरणा से जो अभिव्यक्त धर्म है उससे, हर किसी धर्म से नहीं होगी। तो कुल मिला के ये संगति का प्रयास है कि दोनों कोई भिन्न बात नहीं कह रहे। परमपिता परमात्मा ने जो वस्तुओं के गुण धर्म बताए हैं वेदों में, परंपरा से, उनका साधर्म वैधर्म जानेंगे, उससे तत्व ज्ञान होगा और उससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो हर किसी के द्वारा बताए गए धर्म से नहीं, ईश्वर के द्वारा जो प्रेरित धर्म है उससे निश्रेयस की प्राप्ति होगी, उससे जो तत्व ज्ञान होगा उससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रसंग में ये कहा। लेकिन यहाँ ब्रह्ममुनि जी के इस पंक्ति के देने का प्रयोजन क्या है? ईश्वर शब्द का ग्रहण। देखो ये ईश्वर को मान रहे हैं कि ईश्वर प्रेरणा देता है, ईश्वर की प्रेरणा से जो धर्म आता है उससे निश्रेयस की प्राप्ति होती है। हो गई पंक्ति स्पष्ट हो गई। तच्चेश्वर चोदनाभिव्यक्तात् धर्मात् एव। अगली पंक्ति देखिए, महेश्वरेच्छात्म गुण संयोगज कर्मभ्यः। यहां थोड़ा संशोधन कीजिए। देखो महेश्वरेच्छा यहां तक ठीक है, फिर त है, फिर है म गुण। तो यहां पर आपको करना है त के बाद में माणु। क्या करना है? माणु। म गुण की जगह पे आपको लिखना है माणु, बगल में लिख लीजिए। शब्द तो मैं बताऊंगा। आत्म और अणु, आत्म और अणु को जोड़ेंगे तो आत्माणु शब्द बनेगा। तो महेश्वरेच्छा, महेश्वरेच्छा आत्मगुण संयोगज कर्म। तो ये आत्मगुण शब्द अपने को करना है। आत्माणु, आत्माणु करना है, आत्मगुण नहीं करना है। यहां पर आत्मगुण लिखने में आ गया है। आ गया समझ में? माणु कीजिए, म गुण इसकी जगह पे माणु लिख लीजिए। तो अब वाक्य क्या बनेगा? शब्द क्या है? महेश्वर इच्छा। महेश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर शब्द आया। वैसे महेश्वर शिव को बोलते हैं, परमात्मा का नाम महेश्वर भी है। क्योंकि संसार में अब हमारा प्रसंग तो ईश्वर का था। अब ये वाक्य दिया है तो यहाँ ईश्वर को माना गया है या महेश्वर को माना गया है?
महेश्वर इच्छा का ना, महेश्वर की इच्छा। तो ईश्वर को माना है या महेश्वर को माना है? महेश्वर किसको कहते हैं? शिव जी को बोलते हैं महेश्वर। तो बोले तो शिव की बात हो गई, ईश्वर की बात थोड़ी ना हुई। ईश्वर अलग है, महेश्वर अलग है। कैसे? आप एक ही कह रहे हो, जैसे आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, आत्मा और परमात्मा दो शब्द हो गए ना, ऐसे ईश्वर और महेश्वर तो अलग हो गए। तो यहां जो महेश्वर शब्द है वो ईश्वर के लिए ही है। क्यों? क्योंकि संसार में अन्य भी ईश्वर होते हैं। ईश्वर मतलब जो ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। राजा भी एक ईश्वर कहलाता है, अन्य भी है, कोई कोई अन्य अन्य ईश्वर हम कह देते हैं। स्वामी को भी ईश्वर बोलते हैं। तो वो तो छोटे छोटे होते हैं। जो महा ईश्वर होता है, सबसे बड़ा ईश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर होता है, वो महेश्वर, वो ईश्वर ही है जो हम इस प्रसंग में कह रहे हैं। जिस ईश्वर को हम कह रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसको वो ईश्वर भी है तो महेश्वर भी है। अब परमात्मा को हम आत्मा शब्द से भी तो बोल सकते हैं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ये बात तो ठीक है। लेकिन परमात्मा को भी कई जगह, कई स्थानों पर आत्मा शब्द से कहा जाता है। परमात्मा को भी आत्मा शब्द से कहा जाता है, क्योंकि जो आत्मा है वो भी आत्मा है और जो परमात्मा है वो भी आत्मा है। आत्मा तो दोनों ही है, ये परमात्मा है, ये आत्मा है। तो जो समानता होती है उस रूप में भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ईश्वर शब्द से बहुतों का भी ग्रहण होता है, लेकिन परमात्मा का भी ग्रहण होता है ईश्वर शब्द से। और महेश्वर शब्द जब बोल देंगे तो अब परमात्मा का ही ग्रहण होगा, अब दूसरे ईश्वरों का ग्रहण नहीं होगा। तो इसलिए यहां महेश्वर का मतलब है परमात्मा। तो महेश्वर इच्छा, परमात्मा की इच्छा, एक बात हुई। परमात्मा की कौन सी इच्छा? संहार की इच्छा। सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है, इसके संहार की इच्छा। ये जो पंक्ति है ये प्रशस्तपाद भाष्य में सृष्टि संहार प्रकरण में लिखी हुई है। सृष्टि संहार प्रकरण, संहार कहते हैं नाश। जब प्रलय होती है तो जैसे उत्पत्ति करता है परमात्मा, ऐसे ही नाश भी करता है। और हम तीन देवों की बात करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश या महेश्वर या शिव। ये वैसे तो परमात्मा की ही शक्तियां हैं ना, परमात्मा के ही विभिन्न कर्मों के आधार पर नाम रख दिए हैं। तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से प्रलय कौन करता है? महेश करता है, शिव कहते हैं, उसी को तो महेश्वर कहते हैं। तो चूंकि ये प्रलय का प्रकरण था, सृष्टि के संहार का प्रकरण था, तो इसलिए महेश्वर शब्द का प्रयोग यहां पर किया है उन्होंने प्रशस्तपाद भाष्य में। तो महेश्वर की इच्छा, कौन सी इच्छा? संहार की इच्छा। जब सृष्टि का काल पूरा हो गया, अब उसको नष्ट करना है, तो उस संहार की इच्छा, महेश्वर इच्छा, एक बात। दूसरा है आत्माणु, आत्मा और अणु, दो चीजें। अणु तो प्रकृति के हो गए, जो कि वैशेषिक में अणु को माना जाता है, और आत्मा, आत्मा अणु। अब इसके आगे लिखा है संयोगज कर्मभ्यः। तो आत्मा और अणु के संयोगज, संयोग से उत्पन्न होने वाले कर्म से, इसको इकट्ठा देखेंगे। आत्मा और अणु के संयोग से उत्पन्न होने वाले कर्म से। तो आत्मा है चेतन और अणु है जड़। तो वैशेषिक के अंदर कर्म आदि का है ना, कर्म के लिए संयोग को एक कारण माना गया है। आगे हम ये चर्चा चले देखेंगे। तो आत्मा और अणु के संयोग से उत्पन्न जो कर्म है उसको ये कहना चाहते हैं। तो चेतन आत्मा जब प्रकृति से युक्त होता है, उसका जो प्रयत्न गुण होता है, फिर द्रव्यों में क्रिया होती है इत्यादि की तरफ कहीं संकेत कर रहे हैं। लेकिन मुख्य बात है महेश्वर ईश्वर का ग्रहण करना। पर पंक्ति का अर्थ हम देख रहे हैं, महेश्वरेच्छा आत्माणु संयोगज कर्मभ्यः, उन कर्मों के द्वारा, संयोगज कर्मों के द्वारा। आगे देखिए, शरीरेन्द्रिय कारणानु विभागेभ्यः। फिर उसके बाद में बिंदु बिंदु लगा लीजिए, पंक्ति वहां पर लंबी है, यहाँ केवल एक भाग दिया है, पूरा प्रकरण समझाने के लिए नहीं, केवल ईश्वर को दिखाने के लिए किया। तो क्या लिखा है यहाँ पर? शरीरेन्द्रिय कारणानु विभागे पे, शरीर इंद्रिय कारण, शरीर और इंद्रिय का जो कारण है,
शरीर और इंद्रियों का जो कारण है कौन? अणु। उन अणुओं के विभागे पे विभाग से। तो देखिए ये जो संसार बना है ये अणुओं के संयोग से बना है, ठीक है। अब वो उन अणुओं का जो संयोग है वो जब संयोग हटेगा तो संहार हो जाएगा, प्रलय होगी। जैसे मिट्टी के कण मिलकर के घड़ा बनता है, घट बनता है, और यदि उन अणुओं का संयोग हटा दिया जाए तो बिखर जाएंगे, तो घड़ा भी नाश को प्राप्त हो जाएगा। मिट्टी रहेगी लेकिन घड़ा नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तो वो कैसे होगा था? अणु विभागे पे, अणुओं के विभाग से होता है। और वो अणु कैसे हैं? वो शरीर और इंद्रियों के कारण है। शरीर और इंद्रियों के कारण है। जैसे घट का कारण मिट्टी का कण, ऐसे शरीर का कारण अणु, छोटा कण। इंद्रियों का कारण इंद्रियां भी जो अणु हैं उन। तो शरीर इंद्रिय का जो कारण अणु है उनके विभाग से। अब शरीर का कारण अणु है और उन अणुओं का जो आपस का संयोग है वो हट करके विभाग हो जाए तो शरीर का नाश हो जाएगा। यही विनाश कहलाता है। तो इससे कारण की के विभाग से, जो कारण अणु है उसके संयोग के दूर होने से, यानी विभाग होने से, मिलने को संयोग बोलते हैं और हटने को विभाग बोलते हैं। और विभाग होने से, बिखर जाने से ये नाश होगा। तो प्रलय के प्रसंग में यहाँ का महेश्वर की इच्छा, परमात्मा की इच्छा भी वहां पर है। अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है प्रलय की तो प्रलय नहीं होने वाली है, वो भी एक कारण है। और आत्मा अणु के संयोगज जो कर्म है, आत्मा और अणु के संयोग, वहां एक प्रक्रिया में ये कई तरह से देखा जाता है वैसे इस बात को। तो आत्मा और अणुओं के संयोग से उत्पन्न जो कर्म है, तो उन कर्मों से भी वो भी विभाग में कुछ कारण बनते हों। दूसरा, कर्माशय की दृष्टि से भी यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। ये विचार की बात है, अभी केवल हमें ईश्वर को ग्रहण करना है। पंक्ति का मैं सामान्य रूप से अर्थ बता रहा हूं। तो आत्मा और अणु के संयोग से उत्पन्न जो कर्म होते हैं, यानी जो विभिन्न कर्म हैं, वो भी इसके प्रलय में कारण बनते हैं। परमात्मा की प्रलय की इच्छा, आत्मा के कर्म और शरीर इंद्रियों के कारण जो अणु है उनके विभाग, इन बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रलय होती है, संहार होता है इस संसार का। तो महेश्वर की इच्छा, महेश्वर को, ईश्वर को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। ये जो प्रसंग है इसमें प्रशस्त पाद भाष्य में है। तो अभी जो 2 दिन पहले वो ब्रह्म की आयु वाला एक प्रसंग था, 100 वर्ष मुक्ति का काल और 100 ब्रह्म वर्ष, वो ब्रह्म की आयु 100 वर्ष, ये कुछ ग्रंथों के अंदर ऐसी मिलती है ज्योतिष में। एक व्यक्ति का प्रश्न भी आया है कि भाई आपने ये कहा कि ब्रह्म की 100 ब्रह्म वर्ष मुक्ति का काल है, वो ब्रह्म की आयु है, फिर तो ब्रह्म फिर उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला हो जाएगा। तो उत्पन्न नष्ट नहीं होता है, वो तो नित्य ही है। ये तो प्रश्न हम इन ज्योतिष और इन ग्रंथों पे करते ही हैं, जो उन्होंने किया ऐसे ही। ये मैंने प्रसंगवशात कहा कि भाई देखो उसको वो लोग मानते हैं। तो यहां भी इस प्रसंग में इन्होंने प्रशस्त पाद में ब्राह्मेण मानेन वर्ष शतांते वर्तमानस्य ब्रह्मणो अपवर्ग काले संसार खिन्ना नाम सर्व प्राणी नाम, कैसे प्रलय होती है उसके प्रसंग में इन्होंने लिखा है। तो ज्योतिष में तो खैर है ही, लेकिन यहाँ पर भी ब्राह्म के मान के अनुसार 100 वर्ष, ब्रह्मा के 100 वर्ष उसको, तो वर्ष शतांते, वर्ष शंत के अंत में, तो कुछ उस तरह का यहाँ पर उल्लेख आता है। मैं केवल प्रसंगवशात आपको बोल रहा हूँ। मैं उस ब्रह्म 100 काल 100 वर्ष का होता है, यानी ब्रह्म के 100 वर्ष 31 नील 10 खरब 40 अरब, ऐसा प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें यहाँ लिखी हुई मिलती हैं। अगर कोई कह भी रहे हैं तो वो नित्य परमात्मा को केवल एक देशी रूप में मान करके कह रहे हैं। जैसे कि सूर्य का उदय और अस्त होना हम कह देते हैं, सूर्य तो विद्यमान है फिर भी। तो ये कथन के रूप में जिस भी दृष्टि से इन लोगों ने कहा हो, लेकिन ब्रह्म यानी परमात्मा ईश्वर अनादि काल की दृष्टि से अनादि और अनंत है, जैसे आत्मा और जैसे ही मूल प्रकृति। ये त्रैतवाद का मूल सिद्धांत है, उससे हम इधर उधर नहीं हट रहे।
आगे देखिए, अगली पंक्ति है तत्पुनः। यहां पर क्या लिखा हुआ है? तत्पुनः लिखा है ना, तो तत् की जगह पे ततः, ततः पुनः, उसके बाद में पुनः, तत् की जगह पे ततः लिख लीजिए। तो ततः पुनः प्राणिनाम भोग भूतये, उसके बाद फिर प्राणियों के भोग की निष्पत्ति के लिए, भोग भूति, भूति मतलब निष्पत्ति के लिए, उत्पत्ति के लिए, उनको भोग कराने के लिए, कर्मानुसार फल देने के लिए। तो प्रलय हो गया, प्रलय के बाद में फिर सृष्टि की रचना होगी उस क्रम की दृष्टि से। तो ततः पुनः प्राणिनाम भोग भूतये, प्राणियों के भोग की निष्पत्ति के लिए महेश्वर शिश्रिक्षानंतरम, फिर यहां पर बिंदु बिंदु ले लीजिए क्योंकि इसके बाद में फिर वहां वाक्य है आगे, यहाँ एक अंश दिया है, यहाँ फिर महेश्वर शब्द है। तो महेश्वर की शिश्रिक्षा के अनंतर, महेश्वर तो ईश्वर हो गया, अनंतर शब्द यानी बाद में, शिश्रिक्षा ये एक शब्द आपके लिए नया है। शिश्रिक्षा का मतलब होता है सृजन की इच्छा, उत्पत्ति की इच्छा। जैसे पीछे हमने महेश्वर इच्छा, वो संहार की इच्छा अर्थ लिया था, ऐसे जैसे कि हम संस्कृत के बहुत शब्द बोलते हैं ना, जिज्ञासा जानने की इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा, बुभुक्षा खाने की इच्छा है, मुमुक्षा मुक्ति की इच्छा, ऐसे ऐसे श्री शिक्षा, श्री शिक्षा सृजन, सृजन की जो इच्छा है उसको श्री शिक्षा कहते हैं। हिंदी में प्रचलित नहीं है शब्द, ये संस्कृत की दृष्टि से है। तो परमात्मा के सृजन की इच्छा के अनंतर ये होता है, क्योंकि सो अकामयत, उस परमात्मा ने कामना की, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। ये जो उपनिषदों के अंदर भी वर्णन आते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति का प्रारंभ क्या है, उस परमात्मा की इच्छा सबसे पहली है कि परमात्मा इस संसार को बनाता है। क्यों बनाता है? वो कर्मों की, भोगों की भूति के लिए। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग दोनों के लिए संसार है। तो जीवात्माओं के, आत्माओं के कर्म हैं, उनके भोग के लिए, उनके भोगों के अनुरूप इस संसार को वो बनाता है। तो ये इस पंक्ति का है कि तथा पुनः प्राणिनाम भोग भूतये महेश्वर से शिक्षानंतरम। तो महेश्वर शब्द आया, ईश्वर का यहाँ पर उल्लेख आया है। ये प्रशस्त पद भाष्य के इन्होंने 4 वाक्य यहाँ पर दिए, और भी जगह पे मिलता होगा। हो गया यहाँ तक? तो इन सब से इन्होंने क्या सिद्ध किया कि वैशेषिक दर्शन ईश्वर को मानने वाला है, निरीश्वर दर्शन नहीं है। आगे देखिए, उपलभ्यमानेषु वैशेषिक भाष्येषु प्रधानम प्रशस्त पाद भाष्यम। ये जो प्रशस्त भाष्य के इन्होंने वचन दिए, इस दृष्टि से कह रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन के जो भाष्य हैं उनमें सबसे प्रधान या मुख्य ये प्रशस्त पाद भाष्य है, सबसे मुख्य यही है। और तत्र ईश्वर से स्वीकार है स्पष्ट एवं, यहाँ ईश्वर को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। अतो न वैशेषिक दर्शनम अनीश्वरवाद परम, इसलिए वैशेषिक दर्शन अनीश्वर वाला नहीं है। ये प्रसंग समाप्त हुआ और ये इन्होंने प्रकरण को समाप्त किया, ये विषय हो गया। अब आगे कुछ और बातें भूमिका के रूप में ही दे रहे हैं, क्योंकि वैशेषिक दर्शन के परिचय में आपके सामने एक बात रखी थी मैंने कि यहाँ पर कारण और कार्य की चर्चा की जाती है। कारण और कार्य की चर्चा, ये विशेष बात है। विज्ञान इसी पे टिका हुआ है, ये चीज हुई है तो क्यों हुई है। अगर हम सामान्य देखते हैं ऐसा हुआ है तो एक सामान्य बात है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ जब हम ये ढूंढते हैं, कारण को ढूंढते हैं, तो अब उसी में विज्ञान आ जाता है, उसी में विशेष ज्ञान आ जाता है। दही बनता है, हमारे सामने दही आया, तो दही किससे बनता है? दूध से बनता है। बच्चे ने पूछा, हमने बताया दही जी दूध से ही बनता है। तो यहां तक बात हो गई तो थोड़ा सा विशेष ज्ञान हो गया उसको कि दही दूध से बनता है। लेकिन बोले प्रश्न वहां पर खड़ा करेगा वो, भी इसका दूध इस पतीले में भी रखा हुआ था, वो तो दूध का दूध ही रहा, वो तो दही नहीं जमा, और ये कैसे जम गया? इसमें के पीछे कारण क्या है? तो आपको नई बात आ जाएगी। कारण को ढूंढेंगे तो भाई उसमें दधी का बीज डाला गया था, जावन डाला गया था, जावन डाला गया तो हो गया। तो उसको एक बात कारण पता लगी ना,
तो दूध से दही बनाए तो दूध भी कारण है उसका, और जो जावन डाला गया वो भी कारण है, तो कारणों को जानने से और अधिक ज्ञान हो गया। वे कितने से संतुष्ट है? तो बोलते हैं कि ये जावन डालने से दही जम कैसे जाता है? अब फिर वहां पर प्रश्न है उसका, इस जावन में ऐसा क्या है कि दही जम जाता है? दूध में थोड़ा सा दूध और डाल देंगे तो उससे तो नहीं जमता है, जावन डालने से ही क्यों जमता है? और वो जावन क्या करता है? अब वो दही जमने की प्रक्रिया को ढूंढने में जाएगा, तो आखिर क्या होता है इसमें? जो दूध के जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो आपस में वो बढ़ते हैं वहां पर, उससे खटासपन आता है, जमते हैं, प्रक्रिया होती है, प्रोटीन ऐसे बदलता है। तो वो जो अंदर की प्रक्रिया है वो सब जानेंगे तो क्या होगा? कारणों को जानेंगे तो विज्ञान निकल करके आता है। जब जब हम ये विज्ञान का आधारभूत कहते हैं ना, क्या, क्यों और कैसे, ये सब प्रश्न जो उठाते हैं, यही तो खोज, अनुसंधान, ज्ञान, विज्ञान का होता है। तो उसमें कारण कार्य संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए वैशेषिक दर्शन का ये एक बहुत बड़ा बिंदु है, कारण और कार्य। न्याय दर्शन भी कारण कार्य की चर्चा करता है। जब वहां किसी बात की सिद्धि के लिए हेतु प्रस्तुत करते हैं तो भाई इसमें हेतु क्या है, इसमें कारण क्या है, ये बोलते हैं। जैसे यहाँ हेतु शब्द है ना, प्रणम्य हेतुम ईश्वरम, हेतु शब्द कारण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो जब हम कारण की चर्चा करते हैं तो वहां पर विशेष ज्ञान आता है। वैशेषिक में कारण और कार्य की चर्चा आपको स्थान स्थान पर मिलेगी। घट और पट आएंगे तो मिट्टी और घट भी है, घट के साथ मिट्टी भी आ जाएगी। पट आएगा तो तंतु भी आ जाएगा, धागा भी आ जाएगा। तो कारण और कार्य। तो ब्रह्ममुनि जी अब यहां से आगे उन कारणों के बारे में बताना चाहते हैं जो वैशेषिक दर्शन में आया। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि भाई कारण तो बहुत सारे होते हैं, कई तरह के कारण होते हैं। तो उसमें मिट्टी भी कारण है घड़े का, कुम्हार भी कारण है, चाक भी कारण है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उनके वर्गीकरण और कौन क्या कारण हो सकता है, इसकी जो विवेचना है वो जगह जगह पे हमारे को वैशेषिक दर्शन में प्राप्त होती रहेगी। और वैशेषिक दर्शन पढ़ने के बाद में एक कारण कार्य संबंध भी विकसित होता है, ज्ञान के रूप में हमारे समझ बनती है। और हम हर चीज में फिर कारण कार्य भी देखने लगते हैं, भाई इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। वो जिज्ञासु वैज्ञानिक की बुद्धि विकसित होती है, दार्शनिक की बुद्धि विकसित होती है। तो यहाँ कारण कार्य के प्रसंग में कुछ बताना चाह रहे हैं, उसकी भूमिका के लिए बोल रहे हैं। अत्र वैशेषिक दर्शन है, इस वैशेषिक दर्शन में यद्यपि समवायी असमवायी निमित्त भेदात कारण त्रयम स्वीक्रियते। बोले वैसे यहाँ पर 3 प्रकार के कारण स्वीकार किए गए। कौन कौन से? समवायी, देखो यहाँ लिखा हुआ क्या है, समवाय्य, समवायी निमित्त भेदात। तो ये जो पहला जो समवाय्य है, ये तो दूसरा वाला यह है, वो छोटी की मात्रा बनेगा समवायी। और यह में जो अ है वो आगे जुड़ेगा असमवायी, समवायी असमवायी, संधि कर देंगे तो ये जो लिखा हुआ है वैसा है, समवाय्य समवायी। और निमित्त, निमित्त तो हो गया भेदात, भेद से, अर्थात ये 3 भेद होगा, समवायी असमवायी और निमित्त, ये 3 भेद हो गए। इन 3 भेद से कारण त्रयम स्वीकृत, 3 कारणों का समूह यहां स्वीकार किया जाता है। परंतु लेकिन निमित्त नामना, ये जो 3 में से एक अंतिम वाला था निमित्त, निमित्त कारण, तो निमित्त नामना, निमित्त नाम से निमित्त कारणम नोच्यते, निमित्त कारण को नहीं कहा जा रहा है। निमित्त शब्द से, निमित्त नामना, निमित्त नाम से या कहें निमित्त शब्द से निमित्त कारणम नोच्यते, निमित्त कारण नहीं कहा जा रहा है। अब ये थोड़ा समझने की बात है। प्रथम दृष्टया तो हमने क्या समझा, समवायी असमवायी और निमित्त, ये क्या क्या होते हैं वो हम चर्चा आगे करेंगे। अभी आप केवल शब्दों को देख लीजिए, क्योंकि आप में से कई हो सकते हैं जिनके लिए शब्द बिल्कुल नए हों, कुछ भी न जानते हो। जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है या दर्शनों की चर्चा सुनी है या अन्य दर्शन पढ़े या प्रवचन सत्संग सुने, वो तो समवायी असमवायी निमित्त के बारे में कुछ कुछ जानते हैं या तो ठीक जान लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 शब्द है, समवायी असमवायी और निमित्त। तो यहाँ जो निमित्त शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब निमित्त कारण नहीं है। निमित्त कारण कौन सा? जो कि लोक में प्रचलित है। लोक में जो प्रचलित है वो निमित्त कारण यहां पर नहीं लिया गया।
तो लोक में हम निमित्त कारण किसको मानते हैं? जहां पर हम उपादान कारण मानते हैं, साधारण कारण मानते हैं, निमित्त कारण मानते हैं। महर्षि दयानंद ने जैसा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, तो मोटे तौर पे आप देखिए कि जो समवायी कारण है वो तो उपादान कारण है, उपादान कारण है। इसकी भी थोड़ी व्याख्या है, क्योंकि हम सदा उपादान कारण फिर द्रव्य को ही मानते हैं, और वो किस किस दृष्टि से कैसे कैसे, वो बात भी ठीक है, तो वो उपादान कारण हुआ। असमवायी कारण होता है, जो समवायी नहीं होता है वो असमवायी होता है, वो क्या होता है वो एक अलग है। और वहां पर हम साधारण कारण और फिर निमित्त कारण लेते हैं। तो निमित्त कारण, जो साधारण कारण है मतलब तो चाक दंड आदि जो होते हैं, और निमित्त कारण किसको मान लेते हैं? कुम्हार को, कर्ता जो होता है, चेतन जो है, उसको निमित्त कारण मान लेते हैं। लेकिन यहां में ये कहना चाहते हैं कि ये जो निमित्त शब्द है वैशेषिक में थोड़ा विशेष अर्थ को रखता है। वो कैसे कहते हैं वो आगे देखते हैं। तो परंतु निमित्त नामना निमित्त कारणम न उच्यते, या निमित्त के नाम से निमित्त कारण नहीं कहा गया जो लोक में प्रचलित है, किंतु लेकिन किसे कहा गया है उसको स्पष्ट करना है। समवायी असमवायीभ्याम भिन्नम कारणम, समवायी और असमवायी से भिन्न जो भी कारण है, तीन ही कारण है, तीन कारणों का समूह है। तो समवायी और असमवायी ये जो दो कारण है, इन दोनों से भिन्न जो भी है वो सब निमित्त कारण में आ जाएंगे। तो क्या कहा? समवायी असमवायीभ्याम भिन्नम कारणम, जो भिन्न कारण है वो यहाँ पर वैशेषिक नामना हुच्यते, वो यहाँ पर वैशेषिक नाम से कहा गया है, विशेष शब्द से कहा गया है, उसके लिए वो प्रमाण देंगे। तो सामान्यतया जो सत्यार्थ प्रकाश में या अन्य जगह पे उपादान साधारण और निमित्त, जो साधारण कारण और निमित्त कारण है, तो साधारण और निमित्त वो दोनों ही निमित्त में आ जाएंगे, वो दोनों निमित्त आ जाएंगे। तो जब हम जिस ग्रंथ को पढ़ रहे होते हैं वहां उसके अनुसार शब्द का अर्थ ले लिया जाता है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कहीं का कहीं फिर उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो ये वैशेषिक के नाम से कहा जाता है, इसकी पुष्टि में एक सूत्र दे रहे हैं। ये आगे 10वें अध्याय के दूसरे पाद का 7वां सूत्र है, अग्निर वैशेषिकम। अब यहां पर थोड़ा संशोधन कीजिए, अग्निर वैशेषिकम के बाद में बिंदी बिंदी लगाई गई है, मतलब सूत्र आगे और चल रहा है। तो ये बिंदी बिंदी को अग्नि के पहले लगा लीजिए, क्योंकि ये जो अंश इन्होंने दिया है वहां सूत्र का प्रारंभिक अंश कुछ और है, फिर उसको छोड़ करके अग्निर वैशेषिकम लिखा है। तो आप उस सूत्र को जाकर के देखेंगे, आप देख सकते हैं भले ही 10वें अध्याय के दूसरे पाद का 7वां सूत्र, 10वें अध्याय के दूसरे आने का 7वां सूत्र। ये पृष्ठ संख्या आपको मिलेगी 136 पर, 136 पृष्ठ बिल्कुल अंत में है, अंत में जाइए 136, ये 7वां सूत्र है। तो वहां क्या लिखा है? संयुक्त समवायाद अग्नेर वैशेषिकम। ये संयुक्त समवायाद इस अग्नेर वैशेषिकम के पहले है, इसलिए वहां जो प्राक कथन में लिखा है तो मैं अग्नेर वैशेषिकम के पहले बिंदु बिंदु लगवा रहा हूं, वो लगा के, और अग्नेर वैशेषिकम के बाद में जो बिंदु बिंदु है वो हट जाएगी, वो बाद वाली बिंदु बिंदु आगे आ जाएंगी। तो अग्नेर वैशेषिकम, यहाँ जो अग्नि का वैशेषिक, ये जो वैशेषिक शब्द है ये कारण के लिए, निमित्त कारण के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये ब्रह्ममुनि जी बताना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं, वहीं प्रकथन पे आ जाइए, तदेव तंत्रांतर समाचारात, समाचारान निमित्त, अलग करेंगे तो समाचारात निमित्त। तो ये जो है यही विषय तंत्रांतर, भिन्न जो तंत्र है, भिन्न जो शास्त्र है, कौन सा शास्त्र? तो उसका अभिप्राय है यहाँ पर न्याय दर्शन। यहाँ पर तंत्रांतर का मतलब है न्याय, उसके समाचार से, सम्यक आचार से यानी व्यवहार से, निमित्त कारण नाम भागिति, वो निमित्त कारण के नाम से युक्त होता है। अर्थात वैशेषिक दर्शन में उसको वैशेषिक शब्द से या शब्द से कहा गया, लेकिन न्याय दर्शन में उसको निमित्त कारण के रूप में कहा गया, तो इसलिए ये निमित्त कारण है। ये जो निमित्त कारण है समवायी और असमवायी से भिन्न जो है वो निमित्त कारण है। इति मतम भाष्यकाराणाम, ऐसा भाष्यकारों का मत है, अभिप्राय है।
आगे देखिए, प्रशस्त पाद भाष्ये तु, यहां पर प्रशस्त पाद भाष्यते लिखा हुआ है, ते को काट दीजिए और य के ऊपर एक ही मात्रा लगा लीजिए। प्रशस्त पाद भाष्य, तो प्रशस्त पाद भाष्य में तो निमित्त कारणम स्पष्टम उपलब्धते, निमित्त कारण ये जो शब्द है स्पष्टता से मिलता है। अर्थात वैशेषिक दर्शन में आपको निमित्त कारण ये शब्द मिलेगा नहीं, यद्यपि वो मानते हैं, क्योंकि तीन मानते हैं, समवायी असमवायी और निमित्त कारण, ये नैमित्तिक शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे ग्रहण करते हैं? न्याय दर्शन से ग्रहण करते हैं, और प्रशस्त पाद में तो ये स्पष्ट लिखा ही गया है। तो तदत्र कारण विषय विवरण तालिका दीयते, तब यहाँ पर कारण के विषय में ये विवरण कुछ दिया गया है, जिसको कि हम आगे यहाँ पर देख रहे हैं। यहां तक की बात आपको स्पष्ट हो गई? कारण आगे जो इन्होंने बताया इसको दो दृष्टियों से बताया। इन्होंने लिखा है, एक तो लिखा है कारण प्रक्रिया, फिर नीचे देखिए क्या लिखा है बड़े अक्षरों में, वस्तु प्रक्रिया, बड़ा शीर्षक दिया है ना नीचे। बताना कारण को ही है, कारण को बता रहे हैं, लेकिन कारण को एक तो कारण की प्रक्रिया से बताएंगे और एक वस्तु की प्रक्रिया से बताएंगे। इन दोनों प्रक्रियाओं से हम देखेंगे। पहले कारण की प्रक्रिया से देखेंगे। तो देखिए तीन शब्द हो गए, समवायी, असमवायी और निमित्त, ये तीन कारण बताए गए। तो कारण एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। प्रक्रिया को फिर हम आगे प्रारंभ करेंगे, थोड़ा बड़ा प्रकरण है ये, उसको तभी कल हम अगली कक्षा में लेंगे। अभी तक जो विषय हुआ है इसमें अगर किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट हैं। हाँ बोलिए। यहाँ पर द्रव्य का अभिप्राय क्या है? क्योंकि लोक में तो द्रव्य को लिक्विड रूप में, तरल में और कठोर ऐसे लेते हैं। अच्छा, तो देखिए दो शब्द हैं, एक द्रव्य है और एक है द्रव। द्रव और द्रव्य ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि द्रव्य और लोक में तो लिक्विड को बोलते हैं, तो वो द्रव्य शब्द नहीं है, द्रव शब्द है। द्रव्य के 3 प्रकार माने जाते हैं, या पदार्थ के लौकिक दृष्टि से, ठोस, द्रव और गैस। ठोस होगा, द्रव रूप में होगा, या वायवीय रूप में होगा, गैस होगा, और प्लाज्मा और चौथी अवस्था ये भी बताई जाती है, लेकिन मोटे तौर पे 3 कहते हैं। तो द्रव और द्रव्य तो अलग अलग चीज होती है। तो यहां जो द्रव्य गिनाए जाएंगे वो तरल को नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। द्रव और द्रव्य ये दो शब्द अलग अलग हैं, बोलने से ध्यान देना। और द्रव्य बोलना है तो द्रव्य ही बोलना, और द्रव बोलना है तो द्रव ही बोलना। इसको थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि जो द्रव होता है वो द्रव्य तो होता ही है, जो ठोस वस्तु होती है वो भी द्रव्य है, जो द्रव वस्तु होती है वो भी द्रव्य है, और जो गैस रूप में, वायु रूप में होती है वो भी द्रव्य ही होती है। तो कहीं जो द्रव है वो द्रव्य भी होता है, ऐसा मत समझ लेना कि जी द्रव्य अलग है और द्रव अलग है, क्योंकि मैंने ऐसा कहा ना कि द्रव्य का अर्थ अलग है और द्रव का अर्थ अलग है। तो ऐसा मत कहना कि जो द्रव है वो द्रव्य नहीं हो सकता है, ये मतलब नहीं है। जो द्रव है वो द्रव्य हो सकता है। जैसे पानी द्रव रूप में है, वो भी एक द्रव्य है। भूमि है, ठोस के रूप में है, वो भी एक द्रव्य है। और वायु जो ये फैली भी है, ये गैस अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, तो ये भी एक द्रव्य है। तो द्रव्य का अर्थ अलग है, द्रव का अर्थ अलग है, लेकिन जो द्रव है वो भी द्रव्य ही होता है। इस रूप में आप इसको समझिए, द्रव्य और द्रव। और किसी को कुछ पूछना है? बोलो। ओम नमस्ते मुनि जी। जो ये आपने कहा था कि वैशेषिक दर्शन में जो निमित्त है, वैशेषिक दर्शन में जो निमित्त है वो न्याय से मतलब न्याय में कहा गया इसलिए। न्याय दर्शन में, क्योंकि ये दोनों समान शास्त्र हैं, तो कुछ बातें वैशेषिक के लिए वहां से भी ले लेते हैं समझने के लिए, और न्याय में वैशेषिक से लेते हैं, उल्लेख भी किया हुआ होता है और समझ भी लेते हैं। तो निमित्त कारण शब्द का प्रयोग वहां पर निमित्त न्याय दर्शन में पर्याप्त मात्रा में होता है, पर्याप्त होता है, उसके आधार पर यहाँ पर निमित्त शब्द ले लिया है इन्होंने।
तो कारण तो तीन ही है, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। और जो मैंने एक बात और बताई थी आपको, उपादान कारण, साधारण कारण और निमित्त कारण, ये जो जिस तरह से कथन है ना, उसकी भी संगति हमें को आनी चाहिए, क्योंकि वहां जिस तरीके से कहा है यहाँ कहा है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये विषय वैसे और आगे आगे आएगा आपके सामने तो और स्पष्ट होता जाएगा, लेकिन वहां का जो साधारण कारण और निमित्त कारण है, सत्यार्थ प्रकाश वाला जो है साधारण कारण, और वो सब इसमें आ जाएगा। और यहां जो एक असमवायी कारण का है, असमवायी कारण, समवायी और असमवायी, वो असमवायी कारण यहाँ का एक विशेष कथन है वैशेषिक का, असमवायी कारण। तो वो असमवायी कारण को भी हम समझेंगे। वो संयोग को असमवायी कारण कहते हैं। संयोग मतलब जोड़, एक गुण है वो संयोग। तो जैसे कि घड़ा, मिट्टी घड़े का समवायी कारण है, मिट्टी घड़े का समवायी कारण है। उसमें समवेत होता है, जो कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है उसमें जाता है, उसको समवायी कहते हैं। और जो कुम्हार है, घड़ा है, चाक है, ये उस घड़े के साथ साथ में अन्वित नहीं होते हैं, जाते नहीं है, नहीं जाते ना, अलग रह जाते हैं ना, ये भेद हो गया। मिट्टी ऐसा कारण है जो घड़े के बनने पर, यानी कार्य के बनने पर उसके साथ में है। कुम्हार ऐसा कारण है जो घड़े के बनने के बाद में घड़े के अंदर या घड़े के रूप में नहीं रहता है, अलग रहता है। भले ही पास पास में एक घर में हो, आसपास में हो, तो भी अलग है, वो कुम्हार अलग है। ऐसे ही चाक और दंड आदि भी अलग होते हैं। तो समवायी कारण कौन होता है? जो मिट्टी मतलब जो कार्य के साथ अन्वित होता है, साथ में चला जाता है। और निमित्त कारण कौन से होते हैं? जो अन्वित नहीं होते हैं, वहां पर साथ में नहीं जाते हैं, अलग रहते हैं। अब उसमें कुम्हार, चाक, दंड, आप जो भी चीज लेना चाहें वो सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है। अब एक कारण और बचा है जो कि असमवायी की दृष्टि से मैं बताना चाह रहा था कि मिट्टी के कणों में यदि संयोग ना हो तो घड़ा नहीं बनेगा। संयोग करने वाला कुम्हार है, मिट्टी के कण भी हैं, लेकिन संयोग अगर नहीं, संयोग भी तो एक कारण है ना। वो संयोग हट गया, विभाग हो गया तो घड़ा नष्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी हम प्रशस्तात् के वाक्यों को देख रहे थे, विभाग वाला, तो संयोग को भी एक कारण माना गया है। अब संयोग कहां पर रहता है? घड़े में रहेगा। घड़े के जो कण हैं, मूल जो आधार है, उपादान कारण, उनमें रहेगा। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं ना, घड़े में ही है। कुम्हार की तरह नहीं कि कुम्हार अलग है और घड़ा अलग है, लेकिन इस कणों का संयोग है, वो तो कहां रहेगा? कणों के बीच में ही तो रहेगा, और वो घड़े में ही तो है। तो समवायी कारण जो अन्वित होता है, लेकिन जो अन्वित होता हुआ भी जो समवायी कारण नहीं है, ऐसा कारण जो कार्य में अन्वित हो रहा हो, उसके साथ साथ में हो, लेकिन फिर भी वो समवायी कारण नहीं हो, उसको असमवायी कारण कहते हैं। अ करके निषेध कर दिया ना, ये समवायी कारण नहीं है। कारण तो है, लेकिन समवायी जैसा है कि वहां समवेत रहते हुए भी उपादान कारण समवायी कारण से भिन्न जो होता है, उसको असमवायी कारण कहते हैं। अभी जितना आपको अभी समझ में आए अभी समझ लीजिए। ये थोड़ा और विषय गंभीर होता है, आगे भी बार बार आएगा, और हम कारण की प्रक्रिया और ये सब आगे जो समझेंगे वहां पर भी और स्पष्ट होगा। आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। ओम।